आपने जो बात की ना उससे बहुत बड़ी बात है. It's not 6 sources. No European sources mentioned till Macaulay and British start this mischief in the end of the 19th century, which is 175 years after Guru Gobind Singh's death, or almost 200 years after creation of the Khalsa. And there are many documents. There are many Rahatnamas. There are many Sikh religious texts. There are many Sikh historical texts, and there is Maharaja Ranjit Singh's period. सारे के सारों में कंसेंसस है कि कहीं भी पंच का कार्य नहीं लिखा. अब संजय जी देखिए, ये जो है ना, ये जो इन्होंने सिंधियों को परेशान किया, आई नो वेरी इलस्ट्रियस सिंधी फैमिली विच हैज बीन कनेक्टेड टू गुरु गोबिंद सिंह जी फ्रॉम देयर टाइम. और ये गुरु गोबिंद सिंह जी के खुद गिफ्टेड उनको दसम ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा था. इसकी हार्डली हैंडफुल ऑफ कॉपीज है वर्ल्ड में. दिस इज प्राइसलेस. और जब वो कट मर गए थे ना पार्टीशन में, तो इसका वजन है 20 किलो से ऊपर. दिस वाज वन ऑफ द थिंग दैट दे ब्रॉट फ्रॉम पाकिस्तान. ये हस्ते लिखे दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम के. अब देखिए संजय जी, कभी भी होता था ना कि गुरु गोबिंद सिंह जी जो होते थे वो 1000 पन्ने तो लिखने नहीं शुरू हो जाएंगे. तो व्हेनेवर उनकी ऑथराइज्ड कॉपी होती थी, वो क्या करते थे कि जो ग्रंथ है उसके अंदर वैसे तो कैलीग्राफिस्ट लिखता था, उसमें एक कहते हैं खास पत्रे. खास पत्रे क्या होते हैं, वो एक पेज को अपनी हैंडराइटिंग में लिख देते थे कि मेरी सील है इसके ऊपर. एवरीबॉडी कैन सी दिस इज ऑथेंटिक. ये देखो, ये बिल्कुल जर्जर हो रहा है, बट ये गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथ का हस्तलिखित है, एंड यू कैन मैच इट विद अदर. और इसके ऊपर जो संमत लिखी हुई है, दैट इज बेसिकली 1758 और 7. सो दैट मींस दिस इज 1701. ये किसी ने नहीं देखा, मैं आज पहली बार देखा रहा हूँ. उस फैमिली के पास ये भी प्रिजर्व्ड है. दिस इज कॉल्ड चरणदासी. गुरु गोबिंद सिंह जी जो चप्पल डालते थे ना, ये है उनका. अब मान लो ये चरणदासी है, अब चरणदासी भी रहता है. अगर गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई गारमेंट है या कोई चीज है, वो दिखा रही है एसजीपीसी, देखो जी देखो, ये चप्पल डाली थी चरणदासी, अब सारे चरणदासी डालना शुरू करते हैं. तो कोई संजय जी के पास लॉजिक कहता नहीं, अनाप शनाप ये बोलते हैं. वैसे संजय, दिस इज रेयर, नेवर बीन सीन इन पब्लिक दैट आई एम शोइंग यू. ये गुरु गोबिंद सिंह जी के खुद ये पैरों में डालने वाले जो हैं, एंड दीस आर ओवर 300 इयर्स ओल्ड. अच्छा संजय जी, अब ये है, देखिए ये इतनी इंटरेस्टिंग है. ये है 1701 की गुरु गोबिंद सिंह जी की पिक्चर, और ये सिद्ध ये यहीं पे न्यूयॉर्क में पड़ी है, अमेरिकन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में. ये उनकी सिद्ध सेन जो उनका दोस्त था, उसके साथ उनकी फोटो है. अब ये देखिए, गुरु गोबिंद सिंह, उनका साइज भी उनका हमेशा कहा गया दरमियाने कद के थे. वो आपको मैंने चरणदासी भी दिखाई, वो दिखाते हैं छोटी हाइट के थे. नीला घोड़ा है, सिद्ध सेन है. ये 1701 है. जो हमारे सिख ट्रेडिशनल सोर्स हैं वो कहते हैं जी गुरु गोबिंद सिंह जी उस टाइम मंडी में थे, जहाँ पे ये सिद्ध सेन जो राजा था मंडी का. अब ये देखिए, ये जूम किया हुआ है. ये गुरु गोबिंद सिंह जी हैं. ये 1701 है संजय जी. तो इस टाइम खालसा 101% बन चुका था. ठीक है जी. कहाँ खड़ा है इनके हाथ में? आपको केस और हथियार दिख रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि जो बिल्कुल तिलक भी दिख रहा है. हाँ, बहुत बड़ा तिलक है. ये तो शाक तिलक है, आप देख लीजिए, इतना बड़ा तिलक लगाया हुआ. और ये पता नहीं कोई कानसेन और वीर सिंह से पता नहीं कौन सी रेत मर्यादा बनाई जा रही है. ये देख लीजिए, कोई कड़ा नहीं है उनके हाथ में. एंड दिस इज 1701. ये गुरु गोबिंद सिंह जी का, मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये पंजाबी के अंदर, ये संजय जी इसका हस्तलिखित पड़ा हुआ है. ये 1702 का है. तो गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी कम्युनिटी को लिखते हैं, और इसके अंदर जो साइड पे लिखा हुआ है ना, तो दैट इज इन हिज हैंडराइटिंग. ही सेड, हथियार पंजे बन के आना, कि जब मेरे पास आओ तो 5 हथियार बांध के आना मेरे पास. ये एविडेंस है कि गुरु ने 5 हथियार कहा था. इसमें पंच ककार का क्यों नहीं लिखा हुआ? जो हमारा क्वेश्चन है कि पंच ककार कहाँ है, तो इसने एक रेफरेंस दिया पंच ककार का प्रहलाद राय का, और एक इसने दे दिया काबुल के कोई लेटर का. अब देखिए, ये जो इसने लिखा है प्रहलाद राय का, ये जो इसने लाइन बोली है ना पंच ककार वाली, ये लाइन कभी होती नहीं थी. दिस इज एक्चुअली अ वेरी ओल्ड रहतनामा. दिस इज फ्रॉम अर्ली 18th century, and so many people have translated it from Sikhs to a lot of Europeans. Many Europeans have translated it. उस प्रहलाद राय के रहतनामे में कभी ये लाइन थी नहीं पंच ककार वाली. 1967 के अंदर क्या हुआ, जो वो है ना संत फतेह सिंह, जो ये अकाली मोर्चा चलाते थे, उन्होंने, ही इज नॉट अ स्कॉलर, उन्होंने अपनी किताब लिख दी. अपनी किताब के अंदर फजूल की अपनी तरफ से ये लाइन डाल दी कि ये जो कच्छ केस कंगा कृपान करण और जो करो बखान, ये जो सारा लिखा हुआ है, दिस वाज पुटन बाय संत फतेह सिंह. और ये अब किताब पब्लिश हो जा रही है, ये सारी जगह फैला दी है. ये जो रहतनामा पढ़ा है, इसको सिखों ने नहीं, जैसे अतर सिंह बहादुर ने भी ट्रांसलेट किया, several Englishmen have translated it, several Europeans have translated, there is no mention of this. So अब संजय जी ये क्या करते हैं, ये हर जगह सुना हुआ है. एक गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्मनामा ले आया, गुरु गोबिंद सिंह जी की चिट्ठी ले आए. ये जी गुरु गोबिंद सिंह जी की काबुल से चिट्ठी है जी. और ये जी देखो नंदलाल में भी लिखा हुआ है, ये चोपा सिंह में भी लिखा हुआ है. ये बेसिकली ये आर्गुमेंट है सारा का सारा, जो आपको ट्विटर पे कह रहे हैं ना, देखो लिखा हुआ है, देखो संजय जी, दिस पेपर लाइक, ये तो कुछ बोल देते हैं, हमें फिर धुलाई करनी पड़ती है सारी. I looked it up. This was a paper published in 1989 in a third-rate journal. और मैं आपको बताऊंगा संजय जी कैसे था. जैसे एक बंदा था, he is kind of like, he died recently. He was the Irfan Habib of Sikh scholarship. उसका नाम था J.S. ग्रेवाल. तो उसने जैसे इरफान हबीब ने और रमीला थापड़ ने इंडियन हिस्ट्री का किया ना, वैसे J.S. ग्रेवाल ने सिख हिस्ट्री का किया हुआ.
और वो कुंडली मार के साथ बैठ जाता था कि किसी को बोलने नहीं देता था, और जो बोलता था उसका करियर तबाह करने में लग जाता था. So what this J. Grewal did, he would put his name. He would never lie himself. He would, do intellectual dishonesty, but not in a flagrant manner. And what he would do is कि किसी से लिखवाया, तो इसलिए लिखवा लिया मनसुख खानी से पेपर. अब इस पेपर में लिखा हुआ है, देखो नंदलाल के रहतनामे में भी पंचककार लिखे हुए हैं, चोपा सिंह के रहतनामे में भी पंचककार लिखे हुए हैं, ये हुक्मनामा जो है ये काबुल का, ये क्या रेफरेंस है? एक 1980 की SGPC की एक मैगजीन है, वो रेफरेंस है. SGPC की एक 1980 की मैगजीन में कहा था कि ऐसा लिखा हुआ है. ओ भाई, अगर तू कह रहा है चोपा सिंह में लिखा हुआ है, तो चोपा सिंह रहतनामा कितने बंदों ने पब्लिश किया, उसका जाके पेज नंबर और लाइन नंबर दे. कोई नंबर नहीं. SGPC की मैगजीन उठा के दिखा दी. SGPC की मैगजीन मैं आपको दिखाऊंगा, ये बार-बार ये करते हैं, किसी मैगजीन अनशर्ट में छाप दिया, फिर उसी को 4 बार रेफरेंस करके देखो जी, ये तो बार-बार रेफरेंस है, ये कोई है ही नहीं. 1980 में SGPC की मैगजीन ने एक बकवास लिखी, उस बेसिस पे लेके इसने अपना एक पेपर लिख दिया, और ये सारे ये जो मैक्सिकन भागे फिर भाई चोपा सिंह का, नंदलाल का जो है कहीं भी नहीं लिखा हुआ. और वो जो कह रहा था कि गुरु गोबिंद सिंह जी का लेटर है, वो कंप्लीट फ्रॉड है. वो जिसने भी देखा उसने कहा ये तो इट इज लाफेबल फ्रॉड. चाहे गुरिंदर सिंह मान था, चाहे मैक्लॉड लिखा, उसने कहा इसके ऊपर सील ही नहीं है, जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल अनाप शनाप है. मतलब ये फ्रॉड पे फ्रॉड इन्होंने बनाया हुआ जी. ये एक है जो मेन एविडेंस उसने दिया ना, ये है गुर की साखियां. अब ये गुर की साखियां क्या है, किस ईयर में ये मैजिकली पाई गई? 1982 में, ठीक है जी, और 1995 में लिखी गई. अब देखो संजय जी, ये कितनी मैजिकल चीज है. कह तो रहे हैं कि हम जी 1790 से में ये मिल है, बट ये मिली उसके जाके 200 साल बाद. और ये कितनी संजय, ये कितनी कमाल की बात है कि हमारे पास दर्जनों सोर्स हैं, उनमें नहीं था. मैकॉलिफ ने जब कहा, मैकॉलिफ के 100 साल बाद पंजाब में जाके कोई एक चीज मिल गई, इसका मतलब मैकॉलिफ सबसे बड़ा गुरु है भैया. मैकॉलिफ दूरंदेशी है, क्योंकि गुरु के कई उसको तो 12वां गुरु मानते ही है ना ये संजय जी. पहले से 11 भी नहीं है, पहले से 12वां का 12वां मैकॉलिफ ही है, या भिंडरावाला होगा. इनके कोई गुरु नहीं, इनके सिर्फ भिंडरावाला और ये क्या कहते हैं मैकॉलिफ गुरु है. सो आफ्टर मैकॉलिफ सेड इन 1881, इन 1982 दे फाइंड अ रेफरेंस. और जिस बंदे ने ये लिखी है बुक, उसका नाम है प्यारा सिंह पदम, 1995 में. मैं उसका भी आपको बता दूंगा ये क्या है. तो एंड इसके ऊपर बहस भी हुई, व्हेन मैक्लॉड से, तो उसके ऊपर जो अपना था J.S. ग्रेवाल था, ही वांटेड टू जस्टिफाई, तो उसने भी कहा नहीं जी है तो नहीं, बट ये नोबडी गेव दिस, कि मतलब इसका दिस हैज बीन इन सर्कुलेशन टिल 1982, published in 1995, and for 20 years nobody talked about it till McLeod died.